आखिर ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के हार से अभी उभरे भी नहीं होंगे कि अब ताजा खबर उत्तर प्रदेश विधान परिषद से आई है। खबर भी ऐसी कि अखिलेश यादव समेत उनके सहयोगियों को चिंता में डाल दे। तो अब आपको बताते हैं क्या है वो खबर, क्यों अखिलेश यादव की बढ़ी हुई है टेंशन। तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद से समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव से विधान परिषद से नेता प्रतिपक्ष का ओहदा छिन गया है। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में फिलहाल विपक्ष पद की कुर्सी खाली है, वो भी इसलिए कि उत्तर प्रदेश का कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पद को पाने के लिए संविधान द्वारा जारी मानकों पर खरा नहीं उतर पाई है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब आते हैं खबर की ओर। तो दरअसल हुआ यूं कि जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विपक्ष के नेता होने के लिए विपक्षी दल को उस सदन के पूरे सीट का 10% होना जरूरी है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में जितनी सीटें हैं उसका 10% समाजवादी पार्टी के पास होना चाहिए था, जो अब नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं, जिसमें सत्ताधारी दल भाजपा के पास अकेले 73 सीटें हैं। गणित के हिसाब से विपक्ष का नेता होने के लिए समाजवादी पार्टी को 10 सीटें होना चाहिए था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के पास कुल 9 सीटें बची हुई हैं। वही बात समाजवादी पार्टी के हालिया स्थिति के बाद यदि कांग्रेस की करें, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसका एक समय में पूरे देश में तूती बोलता था, पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, खुद उत्तर प्रदेश में कई बार कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन यह पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। अब बात यदि पूरे विधान परिषद के वर्तमान में संख्या बल की करें तो भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बसपा के पास 1 सीट है, वहीं अपना दल के पास 2 सीट है, तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल के पास 1 और शिक्षक दल के पास कुल 2 सदस्य हैं, जो एक गैर राजनीतिक दल है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर कब और कैसे भाजपा से लड़ेंगी ये विपक्षी पार्टियां। क्या केवल ट्वीट और फेसबुक पोस्ट से जनता के दिलों में फिर से जगह बना पाएंगी, या समय रहते कोई ऐसी अमूलचूल परिवर्तन भी होगा जिससे लोगों के बीच इन पार्टियों के लिए फिर से भरोसा जगेगा। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनाव के समय गठबंधन और चुनाव के ठीक बाद उन्हीं गठबंधन के नेताओं द्वारा अखिलेश यादव गठबंधन के शिकार हो जाते हैं। ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने अखिलेश को सत्ता से हटा दिया, तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में बुआ बबुआ की जोड़ी भी सुपर फ्लॉप रही। और अब बात 2022 में नए सिरे से हुए गठबंधन की करें तो चुनाव तक तो सब ठीक था। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को पटकनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ का परचम और मजबूती से लहराता दिख रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी अपने हार से अभी भी सबक नहीं ले रहे हैं। अभी चुनाव हुए 6 महीने भी नहीं हुए कि अखिलेश यादव के सहयोगी दल उन पर बरसने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर चुनाव में हार का ठीकरा सपा सुप्रीमो लालू यादव पर फोड़ रहे हैं और वे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव उन्हें बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। वे मीडिया से बात करते वक्त बार बार यह एहसास करा देते हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही विधान परिषद चुनाव में करारी हार के लिए उन्होंने अखिलेश यादव पर खुल के वार किया है। उन्होंने कहा कि केवल एसी में बैठने से चुनाव नहीं जीता जा सकता, जिसके बाद इशारों में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को अपनी हद में रहने की धमकी भी दे दी थी। तो सालों से नाराज चल रहे चचा शिवपाल का मिलन चुनाव के समय तो हुआ था, लेकिन चुनाव से ठीक बाद चचा फिर से अखिलेश यादव पर आंख दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि वे भाजपा में शामिल होंगे। विधायकों के मीटिंग में उन्हें निमंत्रण न मिलने पर वे खासा नाराज हो गए थे, जिस पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि यह पार्टी के विधायकों की मीटिंग है, यह गठबंधन के नेताओं की बैठक नहीं थी। वहीं एक समय में समाजवादी पार्टी के नंबर 2 के नेता आजम खान से अखिलेश यादव की तल्खी शायद ही किसी से छिपी होगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव कैसे इन समस्याओं से निपटेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ।